नमस्कार दोस्तों मैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और आपकी सफलता में ही हमारी कामयाबी है। और आपकी सफलता के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ना छूटे। तो अगर हल्की सी मिस्टेक हो जाती है तो आप टेंशन ना लें, उसका करेक्शन कमेंट में कर दिया जाएगा। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट सीरीज का 16 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 751। पिछले उसमें मैंने 750 तक लिया था, ये 751 है। युवा नदी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दोस्तों, युवा नदी के नाम से जो जाना जाता है वो है ए पार्ट। करेक्ट आंसर है रवि शास्त्री को। और रवि शास्त्री हमारी भारतीय टीम के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच भी हैं इस समय वर्तमान में, और वे अच्छे प्लेयर रहे हैं। उनको रवि के नाम से भी जाना जाता है, युवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चेतन शर्मा इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीनियर वर्ग के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अनिल कुंबले का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवल क्रिकेट मैदान किस देश में है? तो दोस्तों, ओवल क्रिकेट मैदान जो है वो है ए पार्ट। करेक्ट आंसर है इंग्लैंड में है। ये क्रिकेट का फेमस मैदान है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंडबॉल में फ्री थ्रो लाइन की गोल से दूरी कितनी होती है? तो हैंडबॉल में फ्री थ्रो लाइन की जो गोल से दूरी होती है वो होती है सी पार्ट। करेक्ट आंसर है 9 मीटर होती है। 9 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाला नवीनतम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो शतरंज में जो ग्रैंड मास्टर बनने वाले नवीनतम है, जो फिलहाल बने हैं, जनवरी 2019 में बने हैं, वो कौन है? इनमें से कोई भी नहीं है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। वो बने हैं डी मुकेश हैं। डी मुकेश। डी गुकेश हैं, ये मुकेश नहीं गुकेश नाम है इनका। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और 12 साल 7 महीने और 17 दिन की आयु में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। जनवरी 2019 में बने हैं। तो इनमें से कोई नहीं है। डी मुकेश हैं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 755। टेनिस खेल में गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, टेनिस खेल में जो गेंद का वजन होता है वो होता है बी पार्ट। करेक्ट आंसर है 56 से 59.4 ग्राम्स होता है ये। और गेंद जो है पीली या सफ़ेद रंग की होती है टेनिस खेल में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस खेल में कौन सा कप केवल पुरुषों के लिए होता है? तो एक कप ऐसा है जो केवल पुरुषों के लिए होता है, वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है श्वेतलिंग कप होता है, पुरुषों के लिए होता है ये केवल। और कोरिबिलियन कप जो है ये महिलाओं के लिए होता है। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के हैंडबॉल इवेंट को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो महिलाओं के हैंडबॉल इवेंट को जो शामिल किया गया था वो किया गया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है 1976 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में ओलंपिक खेल हुए थे, तो उसमें शामिल किया गया था। और दोस्तों, हैंडबॉल को जो शामिल किया गया ओलंपिक खेलों में वो किया गया 1972 ईस्वी में शामिल किया गया था पुरुषों के इवेंट को, म्यूनिक जर्मनी में। कहाँ पर? म्यूनिक जर्मनी में ओलंपिक खेल हुए थे तब शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान जो हैं वो हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट सी पार्ट करेक्ट आंसर है। विनेश फोगाट हैं। उन्होंने 2018 में 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में, 50 किलोग्राम भार वर्ग में। और उन्होंने जापान की यूकी इरी को हराया था। जापान की यूकी इरी को उन्होंने हराया था। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 12वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? वर्ष 2018 में 12वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए थे, तो प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? तो ये
पैरालंपिक खेल हुए थे ये शीतकालीन, और ये 12वें थे, 2018 में हुए थे। तो ये हुए थे प्योंगयांग चोंग दक्षिण कोरिया में हुए थे। और प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था अमेरिका ने प्राप्त किया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अमेरिका ने प्राप्त किया था। अमेरिका ने कुल 36 पदक प्राप्त किए थे, 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत और 8 कांस्य पदक प्राप्त किए थे। दूसरा स्थान न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट की टीम ने किया था। ये रूस की टीम थी जिसको उसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने पैरालंपिक उसके बैनर तले ही इन्होंने अपना खेल प्रदर्शन किया था। तो उनको सेकंड स्थान प्राप्त हुआ था। और जापान को और तीसरा स्थान जो प्राप्त किया था वो किया था कनाडा की टीम ने। और एक चीज़ और बता दें आपको कि इस शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो शुभांकर था, मॉस्कोट जो था, सोहराग एक सफ़ेद चीता है, बादामी एक एशियाई काला भालू था। और दोस्तों 13वें जो पैरालंपिक ओलंपिक खेल होंगे शीतकालीन वो होंगे 2022 में होंगे, और बीजिंग चीन में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशानेबाजी खेल के पिस्टल कैटेगरी में कितने इवेंट होते हैं? तो निशानेबाजी खेल के पिस्टल उसमें जो होते हैं पिस्टल कैटेगरी में वो होते हैं 6 इवेंट्स होते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 6 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 50 मीटर की होती है ये, इसमें पुरुषों के लिए होती है 50 मीटर, 25 मीटर होती है लड़कियों के लिए, और तीसरी होती है 25 मीटर रैपिड फायर होती है, ये पुरुषों के लिए होती है। चौथी होती है 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल होती है, ये पुरुषों के लिए होती है। और पांचवी होती है 25 मीटर सेंटर फायर होती है, पुरुषों के लिए होती है। और 6 पर है 10 मीटर एयर पिस्टल होती है, दोनों के लिए होती है, महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए होती है। तो इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 761, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है किसने कहा? तो मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द सोल, हु सेड, किसने कहा था? ये प्लेटो ने भी कहा था और अरस्तु ने भी कहा था। ये दोनों ग्रीक दार्शनिक थे, तो इन दोनों ने कहा था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 762, आदर्शवाद किस पर आधारित है? तो आदर्शवाद जो आधारित है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, विचारों पर आधारित है। और मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं तथा यह सभी क्रियाकलापों का केंद्र होता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 763, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों सीखने के पर्यायवाची के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, याददाश्त यानी मेमोरी होती है। क्योंकि यदि सीखने की प्रक्रिया तभी स्थायी रूप ले सकती है जब सीखी गई क्रिया या ज्ञान याद रहे, अन्यथा वह व्यर्थी माना जाएगा। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 764, शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्य से आते हैं, यह किसने कहा है? तो ये कहा है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, डेल्बर्ट ओवरट्यूफर ने कहा है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 765, भाव प्रबोधन एराउजल को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो भाव प्रबोधन एराउजल को जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कार्य करने के लिए तैयारी की भिन्न भिन्न कोटि। और शरीर क्रियात्मक स्तर पर दबाव संबंधी व्यवहारों में भाव प्रबोधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 766, किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य नहीं होता? तो दोस्तों युवा बच्चों के लिए जो अनुभव गम्य नहीं होता वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, आंतरिक अभिप्रेरण, इंटरनल मोटिवेशन। तो आंतरिक अभिप्रेरण जो है अंदर की तीव्र उत्कंठा होती है या अंतर्मन की प्यास है। यह तब घटित होता है जब व्यक्ति आनंद या खुशी या महत्व या इच्छा के कारण कुछ करने को बाध्य होता है। तो इस प्रकार का जो अभिप्रेरण है, मोटिवेशन है, युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य नहीं होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 767, मानव जीवन की मनोवैज्ञानिक एकता क्या कहलाती है? तो दोस्तों, मानव जीवन की जो मनोवैज्ञानिक एकता है वो मन तथा शरीर का विकास है। मन तथा शरीर का विकास है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 768, ओलंपिक का ध्येय सन 1924 में आधिकारिक हो गया, जो कुबर्टिन के मित्र ने बनाया था। यानी कौन से मित्र थे कुबर्टिन के जिन्होंने बनाया था इसको? तो ये जो है बनाया था, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, हेनरी डिडन ने इसको बनाया था। तो ओलंपिक का ध्येय अर्थात आदर्श वाक्य मोटो जो है वो लैटिन के 3 शब्दों से मिलकर बना है, सीटियस, ओल्टियस तथा फोर्टियस, और जिनका अर्थ जो होता है अधिक तेज, अधिक ऊंचा, अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये जो है 1924 में आधिकारिक हो गया था, जो श्री पियरे द कुबर्टिन के मित्र थे हेनरी डिडन, उन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 769, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो मिल्खा सिंह थे ऐसे, इन्होंने 1960 में रोम में ओलंपिक खेले हुए थे, 400 मीटर रेस के लिए किया था क्वालिफाई। और पीटी उषा थी, इन्होंने 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेले हुए थे, 400 मीटर के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था। और श्री राम ने भी क्वालिफाई किया था। तो ये उपयुक्त सभी हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 770, ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन देश रहता है? तो ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय जो रहता है ग्रीक देश रहता है, यानी यूनान की टीम आगे रहती है। और उद्घाटन खेलों का जो उद्घाटन है मेज़बान देश यानी जहाँ पर खेल हो रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति या राजा या शासनाध्यक्ष करते हैं, और वही खेलों के आरंभ की घोषणा करते हैं। और यूनान की टीम यानी ग्रीस की टीम सबसे पहले रहती है आगे, और मेज़बान टीम यानी जहाँ पर खेल हो रहे हैं वहाँ की टीम जो सबसे पीछे रहती है, और बीच में जो रहती है वर्णानुक्रमानुसार जो है बाकी देशों की टीमें रहती हैं। और 16 दिनों तक ये ओलंपिक खेल चलते हैं, और इस समय ओलंपिक खेल चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 771, किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे? तो प्रथम बार जो विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे वो दिए गए थे, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1904 ईस्वी में सेंट लुइस में अमेरिका में ये ओलंपिक खेल हुए थे, तब ये दिए गए थे। स्वर्ण पदक भी और रजत और कांस्य पदक भी दिए गए थे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 772, निरंतर प्रगतिशील आदर्श वाक्य है? तो निरंतर प्रगतिशील आदर्श वाक्य जो है एशियाई खेलों का है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ईवर फॉरवर्ड यानी निरंतर प्रगतिशील। और प्रथम एशियाई खेल जो है 1951 में आरंभ हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 773, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम के वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1970-71 में हुई थी ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी। और क्योंकि इस दौरान जो है सरकार ने खेल प्रतिभा योजना, छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी, और इस योजना के तहत जो युवा और प्रतिभावान छात्र होते हैं या छात्राएं होती हैं माध्यमिक स्तर तक, उनके लिए खेलों के प्रशिक्षण हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 774, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है? तो बैडमिंटन और टेनिस जैसे खेलों के लिए जो प्रतियोगिता उपयुक्त है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, चुनौती चैलेंज टूर्नामेंट उपयुक्त है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 775, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप जो आयोजित किया गया था वो किया गया था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, उरुग्वे में आयोजित किया गया था। और 1930 ईस्वी में ये आयोजित किया गया था, और उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से पराजित करके जीत लिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 776, दशेज खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दशेज खेलों का आयोजन जो हुआ था सर्वप्रथम वो हुआ था वर्ष 1984 में, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दशेज का मतलब सार्क है, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन,
ये संगठन है एक जो देशों के मध्य जो भाईचारे, शांति और सद्भाव में अभिवृद्धि के लिए किया गया है। और इसका शुरुआत हुई थी काठमांडू में हुई थी 1984 ईस्वी में, तथा 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन जो है गुवाहाटी व शिलोंग में हुआ था भारत में, और भारत ने कुल 308 पदक प्राप्त करके तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 2016 में हुए थे ये 12वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग खेल। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 777, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप प्रतियोगिता जो संबंधित है वो संबंधित है हॉकी से भी है। हॉकी में यह फेडरेशन कप महिलाओं के लिए होता है केवल, फुटबॉल के लिए भी है और वॉलीबॉल के लिए भी, या तीनों के लिए ही है ये। तो उपरोक्त सभी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 778, इनमें से किस संस्था को प्रतिवर्ष अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कराने का उत्तरदायित्व होता है? तो प्रतिवर्ष जो है अंतर विश्वविद्यालय जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको कराने का उत्तरदायित्व जो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन का खेल प्रकोष्ठ को होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 779, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है। तो सभी टीमें जो एक दूसरे के साथ खेलती हैं वो खेलती हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लीग प्रतियोगिता में खेलती हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देखते हैं, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में जो हम देखते हैं वो देखते हैं लीग कम नॉकआउट, यानी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है लीग एवं नॉकआउट दोनों प्रारूपों में खेले जाते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 781, किसी नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि टीमों की संख्या 10 है तो इसमें कितने राउंड होंगे? तो यदि टीमों की संख्या 10 है तो कितने राउंड होंगे? ये होंगे 4 राउंड होंगे, ए पार्ट करेक्ट आंसर। कैसे होंगे? तो 10 से आगे 2 की पावर ऑफ होती है 16, 10 से बड़ी होती है 2 की पावर ऑफ 16 जो है 10 से बड़ी होती है 2 की पावर ऑफ, यानी किस तरह 16 को किस तरह से लिखा जाता है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 बार लिखा जाता है, 1 1 1 1, ये 2 2, यानी 4 बार इसको लिखा जाता है। तो ये 4 राउंड होंगे इस तरह से। यदि किसी भी टीमों का, यदि टीमों की संख्या दी हुई है तो राउंड निकालने हैं तो इस तरह से निकालते हैं, अगली पावर ऑफ की 2 लिया जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 782, हेपेटाइटिस का वह प्रकार जो जल संक्रामक है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, हेपेटाइटिस ये होता है। और हेपेटाइटिस ए बी सी जो हैं ये ब्लड के द्वारा फैलती हैं। तो डी जो है हेपेटाइटिस ई, ये जल के द्वारा फैलने वाला रोग है, जल संक्रामक है, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 783, सही सुमेलिन है। तो सही सुमेलिन जो है टाटा फुटबॉल अकादमी की स्थापना होती है 1987 में, ये सही है। एयर इंडिया हॉकी अकादमी 1991 में, ये भी सही है। गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी 2008 में, ये भी सही है। चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब गोवा में है, ये 1988 में हुआ था, ये भी सही है। यानी इसका मतलब ये है कि ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 784, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 785, 1947 से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे? तो 1947 से पहले जो भारत में शारीरिक शिक्षा संस्थान थे वो थे, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 4 थे, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1947 से पहले 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 786, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना हमें, क्रायोथेरेपी जो है वर्लपूल बाथ से है, और पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा होती है, और सुपरफेशियल थर्मोथेरेपी जो है वैक्स बाथ से ही होती है ये, और इलेक्ट्रोथेरेपी जो है TENS द्वारा होती है। तो पहला है 2 1 3 4, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 787, किसी प्रक्रिया की धुरी सदैव समतल पर क्या बनाता है? तो किसी भी प्रक्रिया की धुरी जो है सदैव समतल पर समकोण बनाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है,
सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 788, सिगरेट पीने के कारण अस्थायी रक्तजन्य से आक्रांत मानव शरीर का कौन सा भाग होता है? तो सिगरेट पीने के कारण जो होता है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मस्तिष्क पर असर पड़ता है। इसके कारण जो है रक्त की आपूर्ति में व्यवधान आ जाता है, रुकावट आ जाती है और मस्तिष्क में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो स्ट्रोक के समान अचानक लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे कि भाषा दृष्टता में बाधा आती है, देखने में, चेहरे तथा हाथ पैर में शून्यता या कमजोरी होती है और इसका प्रभाव जो है कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक रहता है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 789, पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है। तो पर्यवेक्षण का जो मौलिक केंद्र रहता है वो रहता है सीखने की स्थिति में, एक तो और सामग्री प्रबंधन पर और प्रतियोगिता कार्यक्रम पर, यानी इन तीनों पर ही रहता है। तो उपरोक्त सभी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 790, फसलों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जीवनाशी और कीटनाशी के कारण क्या होता है? तो फसलों को सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए जो उपयोग में लाते हैं जीवनाशी कीटनाशक, उनके कारण जो है एक तो जल प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और मिट्टी की हानि होती है, यानी मृदा की हानि होती है। ये तीनों ही होते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 791, प्राचीन ग्रीस में अपोलो किसका देवता था? तो प्राचीन ग्रीस में जो अपोलो देवता था वो था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, घाव भरने का देवता था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 792, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो आरंभ हुई थी वो हुई थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1954 ईस्वी में हुई थी और ये जनरल भोसले द्वारा शुरू की गई थी। उस समय जनरल भोसले जो थे पुनर्वास उपमंत्री थे और इन्हीं को ही राष्ट्रीय अनुशासन योजना का पिता कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 793, खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों यह परिभाषा दी है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, स्टर ने दी है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 794, रेक्टस अब्डोमिनिस मांसपेशियां किस क्रिया में घूमती हैं? तो रेक्टस अब्डोमिनिस मांसपेशियां जो हैं ये घूमती हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, न्यूली क्रिया में घूमती हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 795, मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत जो है वो है, ए पार्ट वर्गीकृत व्यवस्था पर आधारित है, वर्गीकृत व्यवस्था पर आधारित है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 796, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? तो हृदय से आने वाले रक्त का जो प्रतिशत प्राप्त होता है यकृत को वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 24-25% होता है ये। और ये इस तरह से होता है कि जो रुधिर का लगभग 10% अंश जो है हृदय में रहता है, हृदय पेशियों में रहता है और 15% जो है मस्तिष्क में चला जाता है, 24-25% यकृत में जाता है और 20% वृक्कों में जाता है, गुर्दों में, तथा 30% जो है अन्य अंगों में जाता है। इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 797, बेसल मेटाबॉलिक दर में व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, परंतु वह व्यक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। किस मात्रा पर निर्भर करता है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है, यानी बेसल मेटाबॉलिक दर BMR होती है ये व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 798, जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन कितने से ऊपर होता है उन्हें उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है। तो रक्तचाप जो है यदि इतने से ऊपर होगा तो उसे रक्तचाप का मरीज माना जाएगा, तो वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 140 और 100 हाईएस्ट जो 140 और मिनिमम 90 हो, इतना होगा तो वो उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाएगा। क्योंकि सामान्य रक्तचाप की दर जो होती है वो होती है 120 हाईएस्ट होती है और 80 जो है 80 जो है वो होती है मिनिमम होती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 799, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों जो विटामिन होते हैं
ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और सभी जीवों के लिए इनकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी और सी होते हैं, यानी इसमें सी पार्ट करेक्ट आंसर है, विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील होते हैं ए डी ई के होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो है, इसमें से विटामिन सी है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 800। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर B12 है, ये B12 यानी B12 है, ये B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो B12 का जो रासायनिक नाम है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, साइनोकोबालएमीन है, साइनोकोबालएमीन है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का नाम है, और थाइमिन जो है ये B1 का नाम है, और टोकाफेरोल जो है ये विटामिन ई का नाम है। इस तरह से हैं ये। तो दोस्तों ये थे हमारे टेस्ट सीरीज के 16 पार्ट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।